फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज इस वीडियो में हम ज्योग्राफी से संबंधित वेरियस फिनोमिनास, मैपिंग और इम्पोर्टेंट एरियाज की बात करेंगे जो अगस्त माह में न्यूज में थे। सबसे पहले जानते हैं पाइलस क्लाउड के बारे में। ये एक फिनोमिना है जिसके तहत जो बादल होते हैं वो कैप या टोपी के आकार के बन जाते हैं। इसमें नीचे से आने वाली हवाओं के माध्यम से बादल ऊपर धकेले जाते हैं और एक कैप का शेप ले लेते हैं। बादलों के ऊपरी भाग में आइस के पार्टिकल्स आदि होने के कारण लाइट इन बर्फ के कणों से रिफ्लेक्ट होती है, जिससे विभिन्न कलर्स दिखाई देते हैं बादलों के साथ। इसे कहा जाता है पाइलस क्लाउड। आगे जानते हैं पूगा वैली के बारे में। पूगा वैली स्थित है लद्दाख में। यहाँ पर इंडिया का पहला जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट बन रहा है। ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रोजेक्ट होगा लद्दाख में। पूगा वैली चांगथांग वैली के समीप स्थित है। 22 किलोमीटर दूर है सॉल्ट लेक वैली से। आगे जानते हैं टिग्रे रीजन कहाँ उपस्थित है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में इथियोपिया का नदन मोस्ट पार्ट है। WHO ने हाल ही में कहा है रेसिज्म के चलते यहाँ के लोगों की कंडीशन नहीं दिखाई जाती न्यूज में, जबकि यहाँ के लोगों की कंडीशन बहुत ही खराब हालत में है। आगे जानते हैं सेती रिवर के बारे में। इसे सेती गंडकी रिवर या सेती खोला रिवर भी कहते हैं। ये वेस्टर्न नेपाल में बहती है। इस रिवर में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेपाल में डेवलप कर रहा है इंडिया। ये 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट होगा। अगला है विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट। ये विष्णुगढ़ रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। धौलीगंगा रिवर पर बन रहा है जो चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में उपस्थित है। इसे डेवलप किया है तेहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने। आगे जानते हैं अनंगताल लेक के बारे में। इसे हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया है। ये साउथ दिल्ली में लोकेटेड है, जोगमाया टेम्पल के नॉर्थ में। इसे 1060 AD में अनंगपाल द्वितीय जो एक तोमर राजा थे उनके द्वारा बनाया गया था। ये अनंगपाल तोमर डायनेस्टी के किंग हैं। इन्होंने दिल्ली का पुरी की स्थापना की थी जो आगे चलकर दिल्ली बना। लॉर्ड कनिंगम के द्वारा खोजे गए शिलालेख में राजा अनंगपाल तोमर द्वितीय को 8वीं से 12वीं शताब्दी के दिल्ली और हरियाणा के मध्य के क्षेत्र के राजा के रूप में दर्शाया गया है। उनके बाद इनके पोते पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठते हैं। आगे बात करते हैं टोंगा वॉल्केनो के बारे में। तो टोंगा वॉल्केनो के इरप्शन ने जापान में आई सुनामी से भी 9 गुना ज्यादा वेव्स को जनरेट किया है। टोंगा ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में उपस्थित एक पॉलिनेशियन कंट्री है जिसमें 171 आइलैंड है, जिसमें 45 में लोग रहते हैं। टोंगा साउथ पैसिफिक ओशियन में एक उपस्थित आर्किपेलागो है। आगे बात करते हैं हंगर स्टोन्स के बारे में। ये यूरोप में उपस्थित ऐसे स्टोन्स हैं जो कई सालों से नदियों में डूबे हुए थे। अब क्लाइमेट चेंज के कारण यूरोप में मैसिव ड्रॉट की कंडीशन आई है, जिसके चलते वहां पे नदियां सूख गई हैं और कुछ पुराने स्टोन्स बाहर निकल कर आए हैं। माना जाता है 500 साल पहले भी ऐसा ड्रॉट आया था और यहाँ पर पूर्वजों ने उन पत्थरों पर लिख दिया था कि यदि आप इन पत्थरों को देख रहे हैं तो आपको रोना चाहिए। मतलब ये मैसिव फेमाइन और ड्रॉट की कंडीशन थी। अब 500 साल बाद दोबारा ये कंडीशन उत्पन्न हुई है और यह नदियों में डूबे हुए पत्थर फिर से बाहर आ गए हैं। इन्हें कहा जा रहा है हंगर स्टोन। आगे बात करते हैं पराग्वे के बारे में। हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने वहां पर महात्मा गांधी की अर्थ प्रतिमा को रिवील किया है। साउथ अमेरिका में उपस्थित पराग्वे एक लैंडलॉक कंट्री है। इसके पड़ोसी देशों में बोलीविया, ब्राजील और अर्जेंटीना आते हैं। आगे जानते हैं निकारागुआ के बारे में। यहाँ के प्रेसिडेंट और चर्च के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इसलिए ये न्यूज में था। निकारागुआ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिसकी राजधानी है मानागुआ। इसके उत्तर में है होंडुरास और साउथ में है कोस्टारिका। आगे बताइए कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट कहाँ उपस्थित है। तो ये है यूक्रेन में, नीपर नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पर बॉम्बार्डिंग हुई है तो रशिया और यूक्रेन दोनों पर आरोप लग रहे हैं कि किसने यहाँ बॉम्ब गिराया। अब जानते हैं इंडियन ओशियन डायपोल के बारे में। अब रिसेंटली नेगेटिव इंडियन ओशियन डायपोल के कारण ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा बारिश होगी। देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि हिंद महासागरीय द्विध्रुव के कारण या इंडियन ओशियन डायपोल के कारण हिंद महासागर का पश्चिमी तट जो है अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला भाग वो ज़्यादा गर्म होता है और ऑस्ट्रेलिया के पास वाला हिंद महासागर का पूर्वी भाग ठंडा होता है। हाँ, हालांकि प्रशांत महासागरीय जलधाराएं उसे कभी कभी गर्म करती रहती हैं, लेकिन अभी की कंडीशन है नेगेटिव इंडियन ओशियन डायपोल। इस कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया के पास वाला हिंद महासागरीय भाग ज़्यादा गर्म है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास वाला भाग ज़्यादा ठंडा है। इसके चलते ऑस्ट्रेलिया में अधिक बारिश होगी और भारत के क्षेत्र तथा अफ्रीका के आसपास के क्षेत्रों में कम बारिश की संभावना है। और इंडियन ओशियन डायपोल का ये सारा कॉन्सेप्ट ट्रेड विंड्स, ओशियन वेव्स और अपवेलिंग तथा डाउनवेलिंग ऑफ ओशियन करंट के माध्यम से होता है। आगे है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट के बारे में, OTEC। ये प्लांट लक्षद्वीप में एस्टैब्लिश किया जा रहा है। इस प्लांट में होगा क्या, तो ओशियन थर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो ओशियन में उपस्थित टेम्परेचर डिफरेंस के कारण उत्पन्न की जाती है।
देखिए, ओशियन का ऊपर वाला भाग सनलाइट के कारण गर्म होता है और उसके नीचे वाला भाग ठंडा होता है कंपैरेटिवली। इसी के थ्रू एनर्जी का जनरेशन ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन कहलाता है। ये प्लांट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, जो कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी इसे डेवलप कर रहा है। इसकी कैपेसिटी 65 किलोवाट की है। आगे जानते हैं हसदेव अरण्य रीजन के बारे में। ये छत्तीसगढ़ में उपस्थित रीजन है, जंगल वाला एरिया है। हसदेव रिवर जो है वह महानदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है महानदी की। अब यहाँ पर डैम बनने से वहाँ के आसपास का जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक है, तो डैम बनने से ये एरिया खतरे में आ गया है, इसलिए ये क्षेत्र न्यूज में था। आगे जानते हैं मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में। देखिए, रेयर अर्थ मिनरल में अभी तक डोमिनेंस है चाइना का, तो यूएसए ने और अन्य देशों ने सोचा कि रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए पार्टनरशिप की जानी चाहिए। ध्यान रखिएगा, इंडिया इसका पार्टनर नहीं है। इंडिया कोशिश कर रहा है कि उसे इसकी पार्टनरशिप मिल जाए। अब इंडिया चूंकि इसके लिए टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाता ज़्यादा, इसलिए दूसरे देशों ने उसे शामिल नहीं किया है। इसके मेंबर कंट्रीज हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूरोपियन कमीशन। अब इसमें जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसमें कोबाल्ट, निकल, लिथियम जैसे 17 रेयर अर्थ मिनरल आ जाते हैं।